एक मिनट। हाँ जी, पहले तो ये बताओ कल वाली ट्रिक याद की थी कि नहीं की थी? अरे किन्ने ले चलोगे यार सुभाष के तो टाबरो, अपनी चल रही थी संधि, और संधि इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि संधि नहीं आती ना और कुछ नहीं। भाई हिंदी में 4 या 5 टॉपिक तो समझने वाले, बाकी जैसे विलोम शब्द है, प्रायवाची है और सारे ये सब रटने वाले टॉपिक है। लेकिन जब तक आप संधि याद नहीं करोगे तब तक आपको हिंदी में कभी कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज नहीं आ सकती। जैसे पूरी ज्योग्राफी याद कर लो, अगर नदियां याद नहीं होती तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, ऐसे लगता है यार मेरे को कुछ नहीं आता। वैसे ही पूरी हिंदी याद कर लो और जब तक संधि नहीं आती तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। संधि याद कर लो बाकी कुछ नहीं याद तो ही चौड़ा हो गया, चलोगा हिंदी मनावे। क्यों? क्योंकि संधि पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। अब संधि में पहला प्रकार मैं था ना बताए हो, स्वर संधि, ठीक है। और स्वर संधि का हूं था 5 भेद बताया। अब कई टाबर के नया नया है, 4th ग्रेड 12वीं कर गया है, जिया तैया करके कई कोरोना में पास हो जाए, वह के करे हर चीज में संधि बनाओगा क्या? भैंस में कौन सी संधि है? अरे तो भाई हर चीज में संधि को नहीं, वे संधि संस्कृत शब्दों की होती है लगभग। और हम जितने शब्द बोल रहे हैं, अभी मैंने क्लास शुरू होने के बाद जितने शब्द बोले उनमें मात्र 60% शब्दों की ही संधि होती है, हर शब्द में कोई संधि नहीं होती है। कुछ शब्दों में समास हो जाता है, कुछ शब्दों में मेल होता है जहां संधि होती ही नहीं है। तो एक तो हर शब्द का संधि निकाल लाई जाओगा, बकरी में संधि काट लिया, भैंस में काट लिया, कि कोई नाम भाईली को नाम में भी मी संधि काट लिया, यहाँ को नहीं हुई। हर शब्द में कोई संधि नहीं होता है। अब देखो स्वर संधि और स्वर संधि। स्वर संधि के मैंने आपको नियम बताए थे। पहली मैंने संधि जो बताई थी वो दीर्घ बताई थी। नियम आपको याद होने चाहिए, वो एक ही, मैं सिर्फ ये बोलता हूं कि सिर्फ हे माधव सिर्फ इस एक में ही याद करनी है आपको। किसमें? सिर्फ स्वर संधि का आपको वो ट्रिक याद करनी है, बाकी किसी संधि में आपको मैं एक भी बार ऐसा नहीं बोला इस नियम को याद कर लो। भैंस में तो नहीं होती, जोटी में, जोटी में कौन सी संधि कराओ? जो प्लस टी जोटी है, ए संधि को नहीं है, मेड़ हुए। संधि उन्हीं शब्दों में होगी जब शब्दों को मिलाने के बाद में कोई चेंजिंग आएगा, जैसे सुर प्लस इंदर। अब जब आप इसको मिलाओगे तब देखो क्या शब्द बना, सुरेंद्र, यानी ये तो था ही नहीं यहां। अब झोटी है तो जो प्लस टी, क्या चेंजिंग किया रहा है? तू मान ले तू बना दी झोटी, तू बताए क्या चेंजिंग आए? ओ प्लस ही तो हटाए तू। संधि का मतलब जहां कुछ परिवर्तन होना चाहिए, शब्दों में रिएक्शन होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, वरना फिर संधि है ही नहीं हुआ। ठीक है, भैंस में क्या संधि करो? भैं प्लस है, यहाँ तो हर क्या की संधि कर दिया। कुर्सी को ही कर दे कु प्लस सी, है मेज को कर दे मे प्लस जय बावड़ो। पहले मैंने एक दीर्घ संधि बताई थी। दीर्घ संधि के बाद में अगली संधि है गुण संधि। नियम आपको याद होने चाहिए। गुण संधि के 3 नियम है। पहला नियम है ए या आ के बाद में ई या ई आए तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। यह गुण संधि का पहला नियम है। गुण संधि का दूसरा नियम, ए या आ के बाद में ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। ठीक है। और गुण संधि का तीसरा नियम, ए या आ के बाद में री आए तो अर। ये आपको पहले से याद होने चाहिए बच्चों, क्योंकि नियम मैं करवा चुका हूं। अब मैं 2 या 3 उदाहरण बताऊंगा, इसके फिर मैं आपसे करवाऊंगा कि ये सारे करो। जैसे इसका मैं एक उदाहरण उठाता हूं, नरेंद्र। समझते जाना, तरीका वही रहेगा। ये शुरुआत में है, बाद में तो आप सीधे सीधे कर देना। अरे आर्ट एंड कल्चर रुपया खा गया थे। अरे खायो कोनी, आर्ट एंड कल्चर का 3 ही टॉपिक बचे है। एक लोक संत बच्चे, एक बच्चे है भाषा साहित्य, वो जो रक्षाबंधन के तुरंत बाद करो, एक और बचे। 3 टॉपिक बचे। मन बेरो है, तेरा रुपया खा गए बेटे, अब मरनो है, तेरा रुपया पच जाएगा। मेरे कितना कमेंट कर लाग रहे। 3 टॉपिक बचे हुए हैं, वो लाइव में करवा दूंगा। ठीक है। इसके बाद है भाषा साहित्य, फिर 2 और बचा है। एक तो बचा है
एक तो संत संप्रदाय, एक और बचा है, कौन सा मुझे ध्यान में आज, त्योहार वगैरह तो चलो ठीक है, ठीक है करवा दूंगा मैं, तेरा रुपया खा के ठीक हो टेंशन ना ले, विषय की एक्स्ट्रा दे दूंगा ना टेंशन ले। चलो अब नरेंद्र में आपको संधि पूछेगा, देखो यहां क्या है, यहां ए है, तो ध्यान रखना ये मत निकाल लेना है, आपसे ये रिक्वेस्ट है। एक डंडा मतलब बिना डंडे वाला है, वरना संधि सांधि थारी सह बदल जाए, क्यों, क्योंकि कई पहली बार भी तो ये है। यहां इस स्वर में, इस रे में ये स्वर है, इस स्वर को बाहर निकाल के एज इट इज लिख दो, इधर बचा न, इधर बचा रे, ठीक है, अलंत बचा क्योंकि ए बाहर निकाल लिया, प्लस इधर बचा नंदर, यही तो बचा। ए कब बनता है, ए बनता है ए या आ के बाद में ई या ई आई, तो यानी ए या आ में से एक इसमें जोड़ दो, ए ई आई में से एक इसमें जोड़ दो, तो नरा नहीं होता नर होता है, ए जुड़ गया, हलंत हट गया। और इंदर में आपको बताया था मात्रा छोटी आती है, कल मैंने शब्द रटाए थे उसे मात्रा छोटी, नर प्लस इंदर नरेंद्र, बस आल्यो गुरु जी, बिल्कुल आल्यो। सब में यही, अनीता में कौन सी संधि है, बेरो कौन सी संधि है, अनीता ने पूछ ले। आओ अब आपको हेडिंग डालो गुण संधि, मैं सारे साथ साथ कराता जाऊंगा। हेडिंग डालो गुण संधि, तरीका वही रहना है, मैं सबको एक, आप खुद करोगे, जो नहीं आ रहा वो लिख दो, उसको मैं उस तरीके से समझा दूंगा। गुण संधि लिखो, पहला नियम लिखो, ये उदाहरण है, आप करो, 1 मिनट का समय होगा, जल्दी 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 करो, जो नहीं आ रहा है वो फिर लिख देना, वो मैं समझाऊंगा, करो। सर जी यहाँ तो थारो फैन ऊपर थे, कमेंट करने भी मजबूर करियो, अरे कर देंगे कोई बात नहीं, तू देख जहां प्रेम है वही तो नफरत है, तू तेरी जगह सही है, मैं कल्चर में क्यों थोड़ा लंबो खींचती हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ा सा और टॉपिक हो गया, हर बीच में गैप आ गया, 3 टॉपिक बचे हैं, और थाने यहाँ लागे गलत हो तो कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे थान बीच में, ठीक है। जल्दी जल्दी करो इनको, फिर मैं समझाता हूं, जो नहीं आ रहा वो मेरे को पूछ लो कि सर इस शब्द का बताओ, जो नहीं आ रहा वो पूछ लो, नियम वही रहेगा, उदाहरण आप नहीं रट सकते, नियम ही रटा जा सकता है, उदाहरण तो लाखों करोड़ों उदाहरण, कितने रटोगे, सिर्फ स्वर संधि एक टप है, बाकी इतनी इजी है यार, तुम कहोगे सर इतनी इजी संधि मान बेरो ही को नहीं हो, चारण में कौन सी संधि है, हर शब्द में संधि को नहीं, वह बोला है। नरेंद्र बताओ, नरेंद्र तो अभी बताएगी हो, नर प्लस इंद्र है, और पूछो कोई, जल्दी पूछो। उमेश का बताना है, उ में से, ठीक है, आओ इसको तोड़ो, यहां क्या है, ए है, ए को बाहर निकालो, बाकी वैसे का वैसे लिखो, इधर बचा उ, आधा मैं बचा क्योंकि ए बाहर निकाल लिया, इधर से बचा। ए कब बनता है, ए बनता है ए या आ के बाद में ई या ई आई, इस ए या आ में से एक यहां जोड़ दो, मैं जोड़ोगे तो उम बनेगा, मां जोड़ोगे तो उमा बनेगा, उमा कौन है, उमा पार्वती है, ठीक है, इस में मात्रा बड़ी आती है, पहले ही बताया था, तो उमा प्लस इस उमेश। रमेश में आ जुड़ेगा रमा प्लस, रमा बोलते लक्ष्मी को, रमा प्लस इस रमेश। करो और पूछो। सुरेश्वर का सुर प्लस ईश्वर, नगेंद्र नग प्लस इंद्र, चरा मोटू के कमेंट करे रहे, दिनेश बता दो, तरीको वो ही रहेगा टाबरो कितो, दिनेश, ठीक है, यहां क्या है, ये ए है, बाहर निकालो, इधर बचा दी, आधा न बचा, प्लस ए बाहर निकाल लिया, इधर से बचा, आलियो करो संधि विच्छेद, ए या आ के बाद में ई या ई आए तो क्या हो जाता है, ए, इस ए या आ में से एक इधर जोड़ दो, दिन, इसमें मात्रा बढ़ी आती है, दिन प्लस इस दिनेश। दिन का ईश्वर कौन है, सूर्य भगवान। आओ मिलान कर लो, करो मिलान, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, गज प्लस इंद्र गजेंद्र, मृग प्लस इंद्र मृगेंद्र, राघव प्लस इंद्र राघवेंद्र, नृपय प्लस इंद्र नृपेंद्र, सुर प्लस ही सुरेश, दिन प्लस ही दिनेश, रमा प्लस रमा होगा, रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची, उमा होगा, गुडाकेश गुडा का होगा, गुडा का आ जुड़ेगा प्लस ही, जो नींद का स्वामी है
गुडाका आ जुड़ेगा, ध्यान रखना, ये कई बार पूछ लेते, गुडाक नहीं होता है, गुडाका होता है, ठीक है। नर प्लस इंदर, उप प्लस इंदर, नग प्लस इंदर, गोप। अब इसको गोपी मत कर देना भाई। अगर आपने गोपी प्लस इंद्र कर दिया, सॉरी गोपी प्लस इंद्र अगर कर दिया, तो आप देखो वो मैथ का नियम है भी 15 को आप 7 से गुणा करो या 7 को 15 से करो, उत्तर तो वही आना चाहिए। मान लो आपने गोपी प्लस इंद्र कर दिया, तो यहां देखो क्या है, यहां बड़ा ई है और इधर ई है, ई और ई मिलके बड़ा ई बनता है, तो बनना क्या चाहिए था, गोपींद्र बनना चाहिए था। अगर गोपींद्र है तो गोपी प्लस इंद्र होगा, वरना गोप होगा, गोप प्लस इंद्र। क्यों नहीं, वरना फिर संधि बदल जाएगी। महाप्लस इंद्र, सुर प्लस ईश्वर, महाप्लस ईश, महाप्लस ईश्वर, राका, राका बोले रात ने, राका प्लस ईश, रात का स्वामी कौन, चंद्रमा। सिकंदर में कोई संधि नहीं है। राजवीर, राजवीर में कोई संधि नहीं है। हाँ, कब ए लगाएं कब आ लगाएं, अरे भाई कब को देख, तू मान ले यहां ए जोड़ा तो मह प्लस इंद्र बना, यार इतना तो कॉमन होना चाहिए। मह का क्या अर्थ होता है, अर्थ तो महा का होता है, महा का अर्थ बड़ा होता है, क्योंकि जो शब्द है और संधि के बाद में उसका वही अर्थ निकलना चाहिए। तो भाई इतना तो हमें भी नॉर्मल पता होता है। अब यहां मान ले तू आ जोड़ दे गजा प्लस इंद्र, अरे गजा क्यों है भाई, गज है, गज माने हाथी है, तो इतना तो कॉमन सेंस हमें होना चाहिए, इसको सिखाया नहीं जा सकता। ये बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं कि इसका अर्थ वही निकलना चाहिए, टूटने के बाद संधि का वही अर्थ होना चाहिए, चाहे जोड़ो चाहे काटो, दोनों का एक ही अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, आओ गुण संधि का दूसरा नियम। ए या आ के बाद में उ या उ आए तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आइए एक उदाहरण कराता हूं, फिर आपको करना है। उदाहरण है परोपकार, पैरोपकार, ठीक है। आपको शब्द दिया परोपकार, आपको यहां दिखा ओ दिखते ही आपको पता चल गया कौन सी संधि का नियम है, गुण संधि। नियम आप कल रट चुके हो, नहीं रटे हो तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है इसका, ठीक है। पै आधा रह बचा प्लस ओ प्लस पैकार, ठीक, ये बचा। ओ कब बनता है, ओ बनता है ए या आ के बाद में उ या उ आए, तो इस ए या आ में एक यहां जोड़ दो, उ या उ में एक यहां जोड़ दो, बस। परा नहीं होता, पर होता है, पर का दूसरा, तो ए जुड़ गया। उपकार में आपको कल मैंने बताया था उ छोटा आएगा, बस बस करो। जो नहीं आए, ये उदाहरण है, जो नहीं आए वो लिख दो, जिसको मैं डिटेल से समझाऊं, बाकी तुम खुद करो। ओ मास्टर मेरो भी प्रणाम ले ले, तेरो भी फेंक दे। अरे भाई बताओ पशु परिसर में क्या हुआ तुम्हारा, भागीरथ का क्या होगा सर, नहीं होगा। हाईकोर्ट फॉर टेस्ट सीरीज कब शुरू होगी, अभी नहीं होगी, थोड़ा समय लगेगा। हाँ जी, नारायण में जरूर संधि होगी, लेकिन वो संस्कृत की संधि, हिंदी में नहीं चलती। करो करो, जो नहीं आ रहा है वो पूछो, पूछो जो नहीं आ रहा है, बाकी तुम खुद करो फिर मैं बताऊं। संधि कराओ, संधि कराओ, ले संधि करा दी। कौन सो कराना है बताओ, शब्द बताओ कोई एक, मेरे पूरे सही है, शाबाश। कौन सा कराना है, नवोडा, नवोडा वे मुना, जो नई नई बीननी आईडी वे नहीं बिन नवोडा बोले, ठीक है जी। तेरे ब्याह होगो तो तेरे नवोडा होगी 2-4 बिना खातर। यहां कौन सा स्वर है, यहां ओ है, ठीक है। इधर क्या बचा, ने आधा वे बचा प्लस ओ प्लस क्या बचा, डा, यही तो बचा। ओ कब बनता है, ए या आ के बाद में उ या हुआ, उ का ओ बनता है, बस। नवा नहीं होता, नव होता है, उड़ा, नव प्लस उड़ा, नवोडा, बड़ा उस उड़ गया। ज्ञानोदय, ज्ञान प्लस उदय, ज्ञानोदय। बाद में तो आपके सीधा सीधा कॉमन हो जाएगा, ये कई बार पढ़ लो, क्या यहां से आइए। हाँ
मूल शब्द की पहचान कैसे करें? जब उसको तोड़ता जा, जब पीछे कुछ नहीं बचता, मूल शब्द है। हाँ, आए हुए हैं गुरुजी आप पे जान लुटावा। अरे थे वो बताओ, जान बादन लुटा दी, मैं क्या करूंगा जान, मेरे कन आपकन है। कालू राम में किसी वे, किसी को नहीं है कालू राम में। हाँ थे वाह बताओ, पशु परिचरो के थारो है? पशु परिचरो बताओ कहीं है हो? मेरे व्यंजन कौन सा? अरे व्यंजन इतनी सोरी है, पर स्वर संधि बंदोरी लागे। मैं थोड़ा समझाना में थोड़ी सी टफ है, क्योंकि थे नियम को नहीं याद करूं। कल मैंने नियम बताया वो याद है, तो स्वर संधि बहुत ही चाहिए। चलो करो मिलान, मिलान करो। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, प्रश्न प्लस उत्तर प्रश्नोत्तर, जन्म प्लस उत्सव जन्मोत्सव, रोग प्लस उपचार रोगोपचार, जन प्लस उपयोगी जनोपयोगी, सेवा प्लस उपरांत सेवापरांत, गंगा प्लस उपाध्याय गंगोपाध्याय, जल प्लस उर्मी, उर्मी में मात्रा क्या आएगी? की बड़ी। सूर्य प्लस उष्मा सूर्योष्मा ऊष्मा, ठीक है। जल प्लस उष्मा, कल बताया था ना यही शब्द काम में आ रहे हैं। कल थे रट्टे आगे में था 10 शब्द बताया कि ए रटना है, यही संधि में काम होगा। महा प्लस ऊर्जा, प्राप्त प्लस उदत, पर प्लस उपकार, ज्ञान प्लस उदय ज्ञानोदय, महा प्लस उदय महोदय, महा प्लस उत्सव महोत्सव, आत्म प्लस उत्सव आत्मोत्सव, नव प्लस उड़ा नवोदा, जल प्लस ऊर्जा जलोर्जा, गंगा प्लस उर्मी गंगोरी, महा प्लस उर्मी महोर्मी। मेरे भाई को ये सर पशु परिचर 176 थी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आओ जिसका पशु परिचर में हो गए वो आओ, आपको पूछेंगे कैसे तैयारी की, एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, 4 प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको समय मिले मिठाई लेके आइएगा, हैं? चल केवडियो थरो, आओ गुण संधि का नियम नंबर 3। क्या हो गया रे तेरे? हमारा आदेश की पालना क्यों नहीं हो रही है? खुल जाए यार, मतलब नहीं खुलेगा, खुल गया। आज गुण संधि का नियम नंबर 3। इसके उदाहरण तो 5-7 ही है, लेकिन इसे समस्या बहुत आती है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, कैसे करें। देखो कैसे करें। उदाहरण है, अब बच्चों को अर्थ नहीं मिल रहा है, अर्थ नहीं मिल रहा है बच्चे को, तो आप इसको ऐसे क्यों लिखो भाई? ऐसे लिख दो, से आधा पे तय, ऊपर जो रह लगता है वो आधा होता है भाई। एंड भी तो लिख सके, कैंड भी लिख सके, तेरी मर्जी है। अब देख आपको कहीं अर्थ दिख रहा है क्या? हाँ गुरुजी अब थोड़ा सा दिखियो, मानगढ़ दिखियो, और आधा रह चाहिए, ए चाहिए, तय में ए और रे बाहर निकाल ले, यानी यहां से तू अर बाहर निकाल, ए आधा रे, ठीक है। निकाल, इधर बचा से पे, आधा तय बचा, क्यों तय में से ए बाहर निकाल लिया, प्लस अर हो गया, रे बाहर निकल गया, पीछे ओनली सी बचा है। अर कब बनता है? अर बनता है ए आ के बाद में अगर री आई, तो कुछ नहीं करना, ये री सीधा सीधा जुड़ गया, यहां ना छोटा ना बड़ा, यहां ए जोड़ेगा आ जोड़ेगा, तो सप्ता नहीं होता, सप्त होता है, ए जोड़ दे, सप्त प्लस ऋषि, सप्त ऋषि, बस बस आल्य गुरुजी, बस आल्य, फिर क्यों? ले कर उदाहरण, गणेश और ये करो। वैसे ही नहीं आ रहा है वो पूछ लो, बाकी वैसे ही होगा जैसे अभी बताया मैंने, करो। हाँ, जल प्लस उठ जलोड, अंबिका, अंबिका क्या है? अंबिका बताओ बताओ बताओ। मेरा हो गया सर, अरे हो गया तो मिठाई लिए यार बेटी का बाप। अरे सडानन सर, सडानन में ये संधि नहीं आगे आ जाएगी, तू सह कर देगो, एक बार कंप्लीट तो होने दे, अभी से घबराए हो। करो 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 करो, जल्दी करो, नहीं आ रहा है वो पूछो। देखो प्रैक्टिस तो चाहिए कि संधि में, ओनली स्वर संधि, बाकी किसी में कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, कुछ नहीं करना, मुझ नहीं थे कुछ नहीं। बसंत प्लस ऋतु, बसंत ऋतु, बिल्कुल मैं आ रहा हूं, आजा दो, डर लागा इधर आजा आजा आजा। सप्त प्लस ऋषि, शीत प्लस ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु, मेहर प्लस तू, छोड़
देव प्लस ऋषि, बसंत प्लस ऋतु, महा प्लस ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि या ब्रह्म। बस बस बस। आओ तीसरी संधि, नियम आपके याद होने चाहिए। तीसरी संधि कौन सी थी सर? तीसरी संधि वर्दी संधि थी। नियम हमें याद है, याद आपको करने पड़ेंगे, नहीं याद है तो कौन सी संधि? वर्दी संधि। फिर इसका टेस्ट भी लूंगा मैं। वर्दी संधि के दो ही नियम है, इधर ए या आ आना ही है, उधर क्या बचा? लास्ट वाले बचे क्या? ए या आई। तो क्या बनेगा? वर्दी हो जाएगी आई। दूसरा नियम था इधर ए या आ रहना ही है, उसके बाद में ओ या औ और वर्दी हो जाएगी औ बन जाएगा। आज सोरा सा दो नियम, करना कुछ नहीं, वही तरीका रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस नियम आपके याद होने चाहिए। एक उदाहरण आपको करवाता हूं मैं, शुभेंसी। यहां देखो क्या है सर? यहां आई है क्योंकि ऊपर दो मात्रा मतलब एक मात्रा वाला है। इधर क्या बचा? इधर बता सु, आधा भय बचा, प्लस आई निकाल दिया बाहर, इधर क्या बचा? सी। आई कब बनता है? ए या आ के बाद में ए या आई आए, तो इस ए या आ में से एक इधर जोड़ दो। इसमें ए सी कल मैंने बताया था मात्रा छोटी आएगी, आपको लिखाया था ना, ए सी एस ना, सब में मात्रा छोटी। और शुभ होता है, सुबह नहीं होता, शुभ प्लस ए सी, शुभ सी। बस बस बस, सब वैसे ही हो। आओ तरीका यही रहना है, एडिंग डालो, वर्दी संधि तीसरी। कितनी इजी है यार संधि, कब लगे थे? संधि कराओ संधि कराओ, बस जल्दी जल्दी। अब तो करो, जो नहीं आ रहा है वो पूछो, मैं बताऊंगा। करो। अरे एसी में कल मात्रा छोटी बताई थी, आईसी नहीं होता, एसी होता है। करो, जो नहीं आ रहा है वो पूछो। पूछो पूछो, जिंदड़ी है कहां? पूछो। रेखा में कौन सी संधि है सर? मुना रेखा में कौन सी संधि? कौन भी मैसेज करिए, कह दे भलाई मैं तेरू करूं ब्रेकअप, क्योंकि तेरे में कोई संधि को बोलो, बताओ। अरे एसी तो क्या करिए है? अच्छा वो गलत लिखी रहेगी। अरे बाद वाले शब्द में तू एसी यहां क्यों लिखे रे? ये लास्ट वाला चेंज करने को किसने बोला है तेरे को? ये तो है वैसे का वैसे कर। अरे एसी में मात्रा छोटी आवे, काल कराए, ऐसे होता है एसी। चरणा में प्रणाम कर ले भलाई सुखदेव। अब कल कमजोर क्या पड़ गया? कमजोर पड़ गयो? टॉप 17 में हूं मैं। और तथास्तु आ तो फिर यार। अपवाद वाले का क्या करें? अपवाद वाले 8-10 शब्द है, वो बता दूंगा मैं। अभी पहले इसको कर, अपवाद बाद में देख ली। करो। प्रिय प्लस एसी, धन प्लस एसी, धन प्लस एसी दो बार। तथा, तथा होता है, तथ थोड़ी होता है, तथा ही तो है। तथा प्लस एव, तथेव। महा प्लस एसना, एसना ऐसे लिखा जाता है, कल मैंने आपको बताए थे कि ये शब्द काम में आएंगे आगे संधि में। मत प्लस एक, लोक प्लस ऐश्वर्य, स्व प्लस ऐच्छिक, कल बताया था ना, ऐच्छिक में बड़ा आएगा। एक प्लस एक, हित प्लस एसी, लोक प्लस एसना, वित्त प्लस एसना, वसुधा होता है, वसुध नहीं होता, वसुधा आ जुड़ेगा। वसुधा प्लस एक, सदा प्लस एक, धन प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, विचार प्लस ऐक्य, ऐक्य होता है। आल्य, आल्य। कितो सोर है, कितनी सोरी है संधि, लेकिन कुछ प्रैक्टिस आपको भी चाहिए। ओनली फॉर स्वर संधि, मेरा कहना मान के स्वर संधि के मैंने शुरू से पढ़ना, और जो जो चीजें मैं कह रहा हूं वो रटते जाना बस। इसके अलावा बाकी में कहीं कोई समस्या नहीं। हाँ, सदा प्लस एव, सदैव। शिक्षण विधि मैंने पहले करवा रखी है बेटा, अब देख ले। हाँ डट जा आईडी बारट। हाँ अल्यो, आ जाओ। दूसरो नियम कुछ नहीं है,
कुछ भी नहीं है दूसरे नियम में, वही रहेगा। कोई एक उदाहरण समझा दूं, जैसे ये समझा दूं, पैरेमोजेसेवी, कुछ नहीं करना, तरीका वही रहेगा। यहां देखो क्या है, यहां औ है, इसको बाहर निकाल लो, ये लो जी औ। पीछे जो बचा वो लिख दो, इधर बचा पैरे आदो में औ बाहर निकाल लिया, इधर बता जैसेवी। औ कैसे बनता है, ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में ओ या औ आए, कुछ नहीं करना, एक यहां जोड़ दो, परमा नहीं होता, परम होता है, ए जोड़ दो, ये तो खत्म करना ही है। यहां एक ओ जुड़ेगा, ओजस्वी, परम प्लस ओजस्वी, परम ओजस्वी, वही तरीका रहना है, कुछ नया नहीं होना है। करो इसको, जल्दी से करो, आपके पेन बराबर चलते रहना चाहिए अभ्यास में। सरनाथ हूं, मुझे एक बार आपसे पढ़ना है तो आजा, फिर कौन मना कर रहा है तेरे को। अरे अपनी ऑफलाइन एकदम सस्ता सा यार, 1100-2100 में करवाते, 4-4.5 हजार में यार रूम मिल जाता है, और क्या चाहिए यार तुम लोगों को पढ़ने के लिए है। करो, हिंदी के इस टॉपिक की ये दूसरी क्लास है, तो प्लीज जिसने नहीं देखा है वो कल वाली क्लास देख लेना। करो, सप्तऋषि में होता है सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि, बस। बस आ जाओ। इसके इतने से ही उदाहरण है। अब आएगी सबसे इंपॉर्टेंट संधि, ये संधि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसकी बार बार ट्रिक बताता हूं। इसको कैसे हटाऊं रे, ठीक, ये संधि सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथी संधि जिसका नाम है यण संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है टाबरो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि सारे उपसर्ग इसी के ऊपर है, और इसके नियम आपको वैसे तो याद है ही, लेकिन वैसे याद रखो। यण में क्या बनेगा, ये बनेगा, ये के बाद क्या आता है, वह आता है, वह के बाद क्या आता है, रे आता है, ये वह रे बनेगा। ये लो जी 3 नियम है इसके। क्या बनेगा, ये वह रे बनेगा, किसका ये बनेगा, ई का ये बनेगा, ठीक है, दोनों ही। ऊ का क्या बनेगा, वह, री का क्या बनेगा, रे, बस। इसके बाद है समान स्वर, आप सीधा रटो कि यण संधि में यह बनेगा, ई का ये, ऊ का वे, री का रे, ई का ये, ऊ का वे, री का रे, रटो, क्योंकि ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में ही समझ में आ जाएगी, कुछ नहीं करना है बातें, इसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। ई का ये, ऊ का वे, री का रे, यानी यण संधि के नियम क्या है, ई का ये, ऊ का वे, री का रे। यानी पहला नियम है कि ई या ई के बाद में असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है, यह हो जाता है। दूसरा नियम है ऊ या ऊ के बाद में असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है, वे। तीसरा नियम है री के बाद में असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है, रे, बस। बताओ, नियम याद है, बहुत ईजी है, इसका संधि विच्छेद करना बहुत ईजी। हाँ, मैं आपकी बहुत दीवानी हूं गुरुजी, थैंक यू मुन्ना, थैंक यू। हाँ, उदाहरण बताऊं, बहुत इजी है। जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं, इस संधि की क्या पहचान है पता है, यण संधि की सीधी ट्रिक बताऊं। यण में यह मिलेगा, यह, वह और रे मिलेगा। ये व रे से पहले अगर आधा अक्षर है तो यण संधि है, ये व रे से पहले अगर आधा अक्षर है तो यण संधि है, बस यही पहचान है इसकी। यानी आपको 2 तरीका बताऊं इसका संधि करने का। एक तो वो बताऊं जो युगों युगों से चला आ रहा है, मैं पहली करा तो आ रही हूं, वो देखो। यहां क्या है, ये, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए। कौन सा ये चाहिए, हमें हलंत वाला ये चाहिए। अब देखो ये जो ये है ना, ये पूरा है, हमें आधा ही चाहिए, तो इसके अंदर जो भी स्वर है, कौन सा स्वर है सर, इसमें तो ए है, तो ए बच गया, वो इधर लिखो प्लस के, और आगे जो बचा है वो लिख दो अधिक। इधर वाला संधि कंप्लीट होगी, अब इधर वाली करनी है बस। यानी अगर हमें सिर्फ यह चाहिए, मान लो यहां यू होता तो मैं यहां ऊ लिख देता, यह होता तो यहां ए लिख देता, यो होता तो मैं ओ लिख देता,
यानी यह बाहर निकालने के बाद जो भी बचता है वो इधर लिख दो, इधर वाली संधि तो कंप्लीट हो गई। प्लस के इधर देखो क्या बचा, इधर बचा ए और आधा तय बचा। क्यों? क्योंकि यह आधा तय बचा है। किसका यह बनता है सर? ई का यह बनता है। अब देख लो मात्रा छोटी जोड़ दी है कि बड़ी जोड़नी, लगभग में छोटी आएगी, एक दो शब्दों में बड़ी आएगी। एल जी छोटी जोड़ दो, अति, अति प्लस अधिक, अत्यधिक। ये तो है शॉर्ट तरीका। क्या बताया? जो सभी पहले से चला आ रहा है। अब मैं आपको दूसरा तरीका और बताता हूं जो और शॉर्ट है। एक उदाहरण और ले लेता हूं मैं, कौन सा लूं आप बताओ? जैसे मैं ले लूं पर्यटन। नियम क्या बताया? यह से पहले अगर आधा अक्षर है, ठीक है, या मैं ले लेता हूं जैसे कोई और उदाहरण ले लो, इत्यादि। यह से पहले आधा अक्षर मतलब यण संधि, वह से पहले आधा अक्षर यण संधि, रह से पहले आधा अक्षर। अब देखो दो तरीके, एक तो वो तरीका जो पहले से करते आ रहे हैं, दूसरा तरीका इस पर्यटन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, पै आधा रह यह टैन है। क्यों? तो यह से पहले आधा अक्षर हो गया। जो यह से पहले आधा अक्षर है उसको पूरा कर दो, ओले पूरा कर दियो। किसका यह बनता है? ई का, उसमें ई की मात्रा जोड़ दो, ओले जी कंप्लीट। और यह को खत्म करना है, यह में जो स्वर बचा वो इधर लिख दो, यानी परी प्लस अटन। इधर आओ देखो, यह से पहले जो आधा अक्षर है उसको पूरा कर दो। किसका यह बनता है? ई का बनता है इति प्लस यह को खत्म कर दिया, क्यों? यह की जगह तो मात्रा लगा दी। यह में जो स्वर बचा है वो इधर लिख दो, आदि, इति प्लस आदि इत्यादि। गुरुजी तो फिर कौन सो तरीको अपना? शॉर्ट तरीको अपना। इसको सीधा आपको बता दिया, यह वह रह से पहले आधा अक्षर यण संधि। आओ देखो कौन सा करना है बताओ? हेडिंग डाल दो यण संधि। जैसे इसको करना है, यह से पहले आधे अक्षर को पूरा करो। किसका यह बनता है? ई का। ये लो जी, ई की मात्रा लगाओ त्रि। यह को खत्म करने, इसमें जो स्वर बचा वो इधर लिख दो, अक्षर। त्रि प्लस अक्षर त्रिअक्षर कर दो, कर दो, करो। हाँ हेलो नमस्ते, मैं तो कोचिंग ही हूं, बताओ। मैं 10 से 15 मिनट फ्री हूं, फिर आ जाओ। इन्हें देख लो, थारा हिसाब में लियाओ, उसको लियाओ। ठीक है ठीक है। अरे परी में मात्रा छोटी आएगी, टन टनाटन को नहीं है पर्यटन। परी प्लस अटन में, परी का अर्थ होता है चारों और अटन को अर्थ है घूमनो। अर्थ वही निकलना चाहिए। अरे कुछ नहीं करना है, आद्य अक्षर को पूरा करो, ई की मात्रा जोड़ो, वी प्लस अवहार। आद्य अक्षर को पूरा करो, ई जोड़ो, गति प्लस अवरोध। आद्य अक्षर को क्या यार, तुम भी ना बच्चों की सी बातें करते हो। सीटी और बेंच शुरू ही रहे। गत्यावरोध, गड़े गत्यावरोध। कितो सोरो यार, गड़े गत्यावरोध कर दियो नहीं। गत्यावरोध गति प्लस अवरोध। हाँ क्या है यार, तुम कितनी इजी है, बताओ कौन सा बताऊं? आयो करो। अति प्लस अधिक, अधि प्लस एक्स, परि प्लस अंक। परियंक बोले पलंग ने, परि प्लस अंक। अभी प्लस अर्थी, आधे अक्षर को पूरा करो, ई की मात्रा जोड़ो, पीछे जो बचा है वो लिख दो। परि प्लस अवेक्षण, प्रति प्लस अक्ष, अधि प्लस ऐन, परि प्लस अटन, परि प्लस अर्पण, अति प्लस अल्प, परि प्लस अंत, त्रि प्लस अक्षर, प्रति प्लस अपकार। अपकार बचेगा यहाँ, ए में ए बचे, उपकार मत कर देना। परि प्लस अवेक्षण, विप। बाकी में छेड़खानी करनी नहीं है। बाद वाले में छोटी बड़ी मात्रा कोई लेना देना ही नहीं है। बाद में जो मात्रा बची है वो लिख दो बस। यह कि निकालने के बाद जो स्वर बचा है वो लिख दो। गति प्लस अवरोध, गति प्लस अनुसार, इति प्लस आदि। आयो अभी प्लस आगत, प्रति प्लस आख्यान, अधि प्लस आपक, अभी प्लस आस, प्रति प्लस आसित, उपयुक्त। उपरोक्त नहीं होता, उपयुक्त होता है। देखो उ पै रयू कै तय। देखो कैसे लिखोगे? उ पै ऊपर रहे तो आधा रहे है युक्त। यह से पहले आधा अक्षर मतलब यण संधि, तो क्या करेंगे? उ
पे ये को खत्म करेंगे, इसकी जगह ई की मात्रा आ जाएगा तो ऊपरी हो गया। ये को खत्म करने बाद इसमें ऊ स्वर बचा है, छोटा बचा है छोटा लिख दो, बड़ा है तो बड़ा, कुछ फेरबदल नहीं करना है, उक्त। बस। क्या यार, कितना इजी है यार, तुम लोगों को कुछ बहुत इजी है। हाँ बस नी प्लस ऊन, ऊ बड़ा बचा है, यहां देखो पहले आधे अक्षर को पूरा कर दो, ये देखो पूरा कर दो, मात्रा जोड़ दो, अरे तो क्या है आलियो, ऊ बड़ा बचा है तो बड़ा लिख दो ऊन। देव प्लस अर्पित, देव प्लस आगमन, सॉरी देवी प्लस आगमन, देवी मात्रा बड़ी आएगी, देवी मात्रा बड़ी आएगी, स्त्री में मात्रा बड़ी आएगी ऊ की, नारी में ऊ की ई की मात्रा बड़ी जोड़नी है, नारी। अति प्लस आवश्यक, प्रति प्लस आरोपण, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस ऊ है देव, देवी प्लस अर्पण, मही प्लस आधार, सखी प्लस आगमन, मात्रा बड़ी आएगी सखी की, नारी में यहां बड़ी आएगी, वाणी में बड़ी आएगी। बस बस, कोई नहीं आ रहा हो पूछ लो। वी प्लस अवहार, व्यवहार। हाँ जी, किसने बंद कर दिया तेरा कोर्स? अरे आलियो, वही नियम यहां ऊ वाले में देखो, ऊ वाले में क्या करना है, वही तरीका रखो, नया कुछ मत करो। जैसे ये शब्द है बताया, वैसे पहले आधा अक्षर मतलब कौन सी संधि, यण संधि। जैसे आपको शब्द दिया स्वच्छ, कुछ नहीं करना, वैसे पहले आधा अक्षर उसको पूरा करो। किसका वह बनता है, ऊ का बनता है। सोच लो मात्रा छोटी या बड़ी, इतना अनुभव आप रखो। तो क्या बन गया, सु प्लस वह की जगह तो ऊ कर दिया, तो वह में जो स्वर बचा है, स्वर क्या बचा है, ए बचा है, वो वापस इधर लिख दो। एज इधर वाले में तो कोई छेड़खानी करनी नहीं, जो बचा है यह में से यह निकालने के बाद वो लिख दो, इधर मात्रा लगानी है बस। जैसे इसका करना है तो आधे अक्षर को पूरा करो, ऊ का वह बनता है, वधु में मात्रा बड़ी आती है, बड़ा हुआ आएगा, पीछे क्या बचा, आ बचा, आगमन वधु प्लस आगमन वधु आगमन कर दो। कल संधि कंप्लीट कर लेंगे, अभी एक उदाहरण और करेंगे, फिर करो। जो नहीं आ रहा हो पूछो। क्या यार, कितना इजी है, कितना इजी। करो, सारे करो। अब आपको अभ्यास करना है, ये संधि कंप्लीट होते ही कल मैं स्वर संधि के आपको ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। आ जाओ। सु प्लस अच, परमाणु प्लस अस्तर, ये ला ऊ की मात्रा अस्तर। तनु प्लस अंगी, मधु प्लस आल्य, गुरु प्लस उपदेश, साधु प्लस, गुरु प्लस आदेश होगा, यहां आ बचा है आदेश, साधु प्लस आचार, वधु प्लस आचरण वधुआचरण, अनु प्लस ऐसन अन्वेषण। ए कौन सा बचा है, ये, क्योंकि एक डंडो मतलब बिना डंडारो। सु प्लस अस्थि, मधु प्लस अरि, शिशु प्लस अंग, साधु प्लस आगमन, गुरु प्लस आज्ञा, वधु प्लस आगमन, धातु प्लस एक और वधु प्लस ऐश्वर्य। जो बचा है वो पीछे लिख दो, क्योंकि प्लस के इधर तो कोई छेड़खानी करनी, छोटी बच्ची छोटी, बड़ी बच्ची बड़ी। स्त्रीलिंग शब्दों के आगे मात्रा बड़ी आती है 95%, 95 नहीं बेटा 100%। स्त्रीलिंग शब्दों में मात्रा बड़ी आती है, ठीक है। सर पाकिस्तान वाली बीमारी को ब्लॉक करो। अरे किसको ब्लॉक करना है रे? जेल प्रेरी के पदों में बढ़ोतरी हुई है, अच्छी बात है। लास्ट तो मरा दिया है, क्यों? क्योंकि आपको ढूंढना है रे दिख नहीं रहा। उदाहरण इतने ही है। आज यण संधि कंप्लीट हो गई,
अभी बताऊंगा क्या करना। अरे अक्सोइणी डट जाए कर, अक्सोइणी ए मैं बाद में बताऊंगा था। ये अपवाद जो है वो 5-7 में बाद में बता दूंगा, अभी सिर्फ अपवादों में मत फंसो, मैं खुद बता दूं मन बेरो है। जैसे आपको शब्द दिया इसने पी त्रै नू मैं ती, अब थे तो ढूंढता रह क्या कह रहा है, आधो रह गठे है। और सर आप बताओ का आधा रह पहली ये वे और रह से पहले आधा अक्षर है तो यण संधि है। अब गठे देखा तो देखो क्या ला दे वो, पी त्रै कब बनता है सर, त्रै तब बनता है जब आधे तय में रह मिलता है तब त्रै बनता है। तो यहां लिखो आधा तय और रह, इस त्रै की जगह लिख दिया मैंने और पीछे लिख दिया मती, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कोई अंतर थोड़ी है ना गुरुजी, कोई अंतर को नहीं। यानी रह से पहले आधा अक्षर मतलब यण संधि, वही तरीका है, अब कुछ नहीं करना है। रह बाहर निकालना है, रह में जो स्वर बचा है वो इधर लिख दो, ए बचा है तो वापस लिख दो अनुमति। किसका रह बनता है, री का, ओले री जोड़ दो, पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति कर दो, कर दो। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति में क्या पढ़े, भौगोलिक स्थिति में जो राजस्थान का परिचय है बेटा वो पढ़ना है। जैसे 5 राज्यों की सीमा लगती है और एक पाकिस्तान के लगती है, ये इतने राज्य, हमारे इतने जिले, उनके इतने जिले, वो चीजें पढ़। और सुनाओ कर कैसे हो, एकदम बढ़िया। पुलिस कांस्टेबल बेंच ले रखा है, 4th ग्रेड अलग से लेना होगा क्या, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि उसमें हिंदी नहीं है। एक था पाकिस्तान, देखो हो गया, पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस आदेश, मातृ प्लस आनंद, मातृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। अल्यो गुरुजी देखो उदाहरण इसके बहुत है। और मैं ये सोच रहा हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप गाइड तो आपके पास कोई एक होगी, तो वो एक गाइड से अब आपको क्या करना है, सिर्फ एक अयादी संधि बची है, कुछ अपवाद बचे, वो करवाने के बाद कल मैं आपको पूरे स्वर संधि के ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। इसीलिए आपके पास जो भी गाइड है, चाहे मेरे वाली चाहे कोई हो, उसमें स्वर संधि का पूरा अभ्यास करना है। शुरू से नहीं आ रहा है तो दोबारा देख लेना, पूरा अभ्यास करना है। और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, और इस समय जो ऑफर चल रहे हैं उनका जिसको फायदा उठाना है वो फायदा उठा ले, चलता रहेगा काम तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।